मैंने आज सुबह एक शॉर्ट न्यूज लोगों के लिए दे दी थी। आपको शायद नहीं मिली थी वो मतलब जस्ट यूट्यूब वगैरह के लिए नहीं थी, बस अपने जो चहीते या जिन लोगों को थोड़ा सा प्रेम करता हूं मैं कि भाई अच्छे लोग हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, हमसे सीखे हैं, पहले सीखे हैं, कुछ अब सीख है ना, कुछ हमारे मेरे टच में हैं लोग। तो मैं एक छोटी सी वीडियो बनाई थी कि कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, डिक्सन, डॉक्टर रेड्डी, ये दो चार छह स्टॉक के फिनटेक अभी सुन भी रहे थे आप शायद, है ना, कि इनमें ये अच्छी मूवमेंट है, ये फला लेवल है, ये है वो है, इस तरीके से करके जल्दी से दे दिया था क्योंकि मैं अपनी ट्रेड में भी थोड़ा सा बिजी था, मैं आपको सही बताऊं। और मैं उस चक्कर में ना कई बार एक और सर हैं उनकी, मेरे को एक ट्रेड नहीं थी, बट देखिए आप ज़्यादा ट्रेड नहीं लगा पाया, बट आप देखेंगे कितनी बढ़िया ट्रेड मैंने करी इनकी। आप देखिए, प्रेस्टीज खरीदा बेचा, डिक्सन खरीदा बेचा, हैं देख रहे हैं आप? फिर उससे प्रेस्टीज खरीदा बेचा, फिर डिक्सन खरीदा बेचा, 2 बार रगड़ दिया सर, और क्या चाहिए। आइसर मोटर आया नहीं मेरे डाटा पे, देख रहे हैं? अभी 1290 का मार्जिन खड़ा हुआ है, मतलब एक ट्रेड चल रही है उसमें प्रॉफिट चल रहा है। 1800 रुपये आते हैं वो कट जाएगा ट्रेड। 12,000 रुपये का काम तो दूसरे बंदे का कर ही आया मैं। सच यार। हाँ। अभी आइसर मोटर है ना, 72, 75, 72, 73 ये चल रहा है ना। लेकिन यही जब से 7300 आएगा ना, उसके बाद में ठीक होना शुरू हो जाएगा ये आइसर मोटर। देखो दिखाता हूँ मैं आपको आइसर मोटर मैंने कैसे पढ़ा था, वो आपको समझाता हूँ। कोटक कोटक बैंक में आवाज तो आ रही है यार मेरी? मैं एक बार प्लीज बता दो यार, आवाज आ रही हो तो। यस, आवाज आ रही है। गुड 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 गुड। चलिए मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, आइसर मोटर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रहा आइसर मोटर है ना, ठीक है। मैंने कितना बढ़िया से आपको गाइड कर दिया। 7300 नंबर, क्योंकि ये जो पहली कैंडल के बाद में ना, देखो कैंडल जमी नहीं, मतलब कैंडल ना रुकी नहीं ऊपर, नीचे आई ना, फिर उसके बाद से अभी जिगजैग ही है ना। हाँ, वही 7300 का इशू है ना। बस अब आप समझिए, आपके समझ में आना चाहिए। आपके समझ में आना चाहिए कि ये 7300 का इशू है इसके अंदर। वो बात नहीं है कि ये क्या है, आपको समझाने के लिए चार्ट बोला है। डिविस लैब मदरसन है ये। देखिए सर, कोटक का देखिए सर, कोटक देखिए आप, कितना बेहतरीन गया है, वन साइडेड है। मैंने बोला है अपनी वीडियो में भी कि एचडीएफसी बैंक से ज्यादा क्लियर कट डायरेक्शन आज कोटक बैंक की है। लेकिन क्योंकि वो मैं तो उसको 2155 पे पकड़ लिया था, जैसे ये कैंडल बनी थी ना, उस वक्त मैं ट्रेड जब कर रहा था अभी, तो इसको मैंने, ये ना देखिए, ठीक है, 2155। हालांकि आज अलाउ तो यहीं पे कर दिया इसने, पर वो क्या था कि और एक दो कामों में अपन बिजी थे, जैसा मेरी नजर इस पे पड़ी कि ये यहाँ है, 2155 पे उठाया और यहाँ हमने भेज दिया, एक ही कैंडल में भेज दिया मैंने सर, 10 रुपए पे। ठीक है, एक कैंडल 10 मिनट, हाँ। लेकिन अभी यहीं पे साथ में स्वास्तिक होता ना, तो मैं सब चलते रहने देता। ट्रेड संभालने के लिए कुछ चाहिए ना साथ में, अपने पास क्लास भी होती है, अपने पास कोई क्लाइंट भी है, तो हम इस तो मतलब, यही सीखा, इसी जगह बैठ के सीखा हुआ। हाँ, एक्चुअल में ना मुझे चाहिए होता है सर, एक एक बंदा मेरे को चाहिए होता है, क्योंकि ट्रेड बहुत होती है,
पैसा डाल के रखता हूँ, मैं काम करता हूँ तो मुझे चाहिए होता है। मैं क्या है देखो, मैंने उसको बता दिया ऐसे करना है, 2-3 बार ट्रेनिंग भी दी अलग से, फ्री ट्रायल कि ऐसे करना, खटाखट खटाखट। हाथों का खेल है सर। आपको ट्रेड लेते वक्त दिमाग नहीं लगाना, जितना दिमाग लगाना है ट्रेड से पहले लगाना है। ट्रेड तो क्या है ना, ट्रेड तो क्या है, युद्ध का मैदान है। आप उतरे हैं तब तो फिर ट्रेड ही लेना। हाँ, तो जहां अगर आप युद्ध के मैदान में आ गए तो अब तो अगर वहां पे ये बोलोगे भाई रुक जा अभी मारूंगा, अभी तू मारना मुझे, फिर वो थोड़ी ना, वहां पे कोई ट्रायल मैच थोड़ी चल रहा है। तो सामने आप मार दे बस। सही बात। तो मैं कोटेक को मॉर्निंग से ही वॉच कर रहा था। और एक मेरा और बढ़िया स्टॉक चल रहा है बहुत दिन से, और इसकी टाइम साइकिल चल रही है नेटको फार्मा। जब भी नीचे जाता है ऊपर आ जाता है, और आज इतना जबरदस्त रिकवरी है। कल की काउंटर अटैक कैंडल है भयंकर वाली, नेटको फार्मा देख रहे हैं आप। इवन जो स्टॉक कल मैंने डिस्कस करे वो आज तक स्विंग के लिए क्वालिफाई है। वेदांता को देख लो, नवीन फ्लोराइन देख लो आप, हैं। दोनों स्टॉक्स कल हमने डिस्कस किए। क्यूमिंस देखिए, इतना वो नहीं दिखा सर। हाँ, लेकिन आज है थोड़ा सा उसमें स्ट्रेंथ। हाँ, वो बहुत बढ़िया चल रहा है दूसरा। नवीन ना, नवीन फ्लोराइन। बाजार में हमने एक आज की एक रेजिस्टेंस बताई हुई है कि कल वाला ही जो 145 का हाई है, 25,850, वो आज के लिए पहला रेजिस्टेंस होगा। बोला क्या हाई मारा अभी तक निफ्टी ने, स्पॉट में 25,844। ये हाई लगाना अभी 25,844.50। ठीक। और सुबह 9:19 में मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ, 19 या 20 के आसपास। और 9:35, 40 मिनट तक आप लोगों को मिल जाती है वीडियो, क्योंकि वीडियो कई जगह जाती है, भेजने वाले हम अकेले हैं, तो उतना टाइम वीडियो बनाना, उसको डालना, थोड़ा टाइम लगता है। बट वो मॉर्निंग का वो स्टार्टिंग का फेज में पूरे दिन का ट्रेड महाकाल की कृपा से आप बहुत दिन से ट्रैक भी कर रहे होंगे। तो उतना आसान होता नहीं है, उसको आसान बनाया जाता है, मेहनत लगती है, और पूरी इज्जत भी दाव पे लगती है। इज्जत दाव उनके लिए कि जिन लोगों को मार्केट की समझ नहीं है, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं ना फिर। वैसे तो इधर उधर हम जाते नहीं है, हमारे डायरेक्शन में रहता है बाजार, लेकिन बाई चांस कभी इधर उधर हो जाए तो लोग भाई साहब भे भे के मारते हैं, मैं कहा, मारो आज। है ना। कभी कभी तो बैट्समैन भी डक पे आउट होता है, वो वाली बात है। खैर, लेकिन अच्छा है। कोटक देखो अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है सर, है ना। कोटक अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ना। ठीक है, बड़ी अच्छी 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 स्ट्रेंथ है। वॉल्यूम देखो आप लगातार बढ़ते जा रहे हैं इसके। और कोटक ने कहीं ना कहीं संभाला हुआ है, बैंक निफ्टी को भी संभाला हुआ है। बैंक निफ्टी देखो ना आप, कोटक ने बैंक निफ्टी को भी संभाला हुआ है। ये देखिए, बैंक निफ्टी रिकवरी है, तो कहीं ना कहीं कोटक का हाथ है आज इसमें। जनरली वैसे कोटा कितना ज्यादा काम में आता नहीं है, बैंक निफ्टी से बात करता है। हाँ, जैसे एचडीएफसी एसबीआई, लेकिन नहीं आता है भी। मैं इसके ऊपर एक थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, मैंने इसके ऊपर एक स्मॉल वीडियो बनाया है, जो आप लोगों को मैंने समझाया था कि बैंक निफ्टी पल्स कैसे देखते हैं। छह, तो वो स्टॉक कोटक, हाँ उसमें कोटक है। तो मैं आपको ना वो वीडियो आज भेजता हूँ, उसको अपलोड भी करता हूँ अपने चैनल पे, और ऐसे भेजता हूँ उसको ताकि वो याद रहेगा हमेशा, उस वीडियो को देख देख के।
अब देखेंगे एक स्टॉक की स्टडी कर रहे हैं, एम्फेसिस, लगातार 3 दिन गिरा, ठीक, 3 कैंडल रूल गिरने वाला मैंने बता रखा है आपको। देखिए अब यहां पर आप आज देखिए चौथी कैंडल, 3 कैंडल गिरने के बाद चौथी कैंडल जो बन रही है ना, ये कैंडल जैसे ही इस हाई को काटेगी और भी मजबूत हो जाएगा ये स्टॉक। याद है प्रांत ये बात या नहीं? हाँ, तो वो चीज यहां बन रही है। और यहां पर अभी कल वाले हाई का नंबर ये है, ये वाली हरी लाइन, जैसे ही हरी लाइन के ऊपर जाना शुरू कर देंगे अपन तो ये तेज हो जाएगा। बस एक ही चीज की कमी हो रही है शेयर में कि नीचे ना ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होने का कारण ये है कि आज लोगों का जो फोकस है वो स्पेसिफिक काउंटर्स पे है, एम्फेसिस आईटी स्टॉक है, इसलिए थोड़ा पीछे है। हाँ, क्लियर हुई बात की नहीं? क्योंकि आज ज्यादातर बैंक और फार्मा में थोड़ा सा तो एक दो दिन आ जाएगा, आज भी तो कल आ जाएगा। हाँ, उसको ये आपको तो रखना तो है ना, देखो ये इधर से अगर ये गया ऊपर गया तो क्वालिफाई भी कर जाएगा ये, और फिर देख लेंगे। अब जैसे कल मैंने बोला था कि वेदांता अभी क्वालिफाई नहीं हुआ लेकिन कल हो गया था, कल इंट्राडे में था, लेकिन आज प्रॉपर था कि अब स्विंग के लिए भी तैयार है। तो आप देखेंगे, चला एक बार वेदांता पे चले। आइसर मोटर झांकले क्या चल रहा है, देखो वहीं रुक रहा है सर, कंसोलिडेशन में है। कोटक बैंक अपना जा रहा है सर, जाने दो, मजा आ रहा है कोटक में, कोटक में मजा आ रहा है। आइसर मोटर ढंग से नहीं चल रहा। हाँ, कौन से स्टॉक की बात कर रहा था अभी? वेदांता है। अब देखो कोटक तो भाग रहा है, बहुत बढ़िया भाग रहा है। ये रहा वेदांता सर। अब देखिए कल वेदांता में क्वालिफाई हो गई थी कैंडल, कल वेदांता में ये और ये कैंडल मिला के क्वालिफाई हो गया। यस। अब क्वालिफाई होने के साथ साथ ना कैंडल ऊपर से नीचे को खिंची, तो आपको ये भी पता है कि यार थोड़ा ना प्रेशर सा है इसमें शेयर में, लेकिन जिगजैग जिगजैग करके 2-2 4-4 रुपए की ट्रेड दे रहा है, तो हमारे लिए स्विंग के लिए क्वालिफाई हो चुका। अब आज क्या हुआ इसमें, आज सुबह इसने पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई और उस 15 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट इसने यहां पे दिया, ये वाली कैंडल पे, देख रहे हैं आप? तो 5:30 पे इसका ब्रेकआउट हुआ, 5:30 पे ब्रेकआउट हुआ, और 5:28 का एसएल, और 530 पे आपकी बाइंग। तो आपका पहला टारगेट तो 2 रुपए होना चाहिए, क्योंकि 2 रुपए का नीचे एसएल है इंट्राडे में 532, और उसके बाद में अगले 2 रुपए का टारगेट 534, और फिर 2 रुपए का टारगेट 536। मैं 2-2 रुपए क्यों बढ़ा रहा हूं पता है? रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। 2 रुपया, 2 रुपया टारगेट 1:1 हो गया, रिस्क आपका 2 रुपया, टारगेट 4 रुपया 1:2 हो गया, रिस्क आपका 2 रुपया, टारगेट 6 रुपया 1:3 हो गया, और इंट्राडे में 1:3 सबसे बेस्ट है। मतलब बहुत ज्यादा मानो इसे, इंट्राडे में 1:3 मिल गया आपको, मतलब सुपर ट्रेड है आपकी। पॉइंट क्लियर है यहां तक? और यदि आपको 1:2 मिला, बेस्ट है, बेस्ट है। और अगर आपको 1:1 मिला, सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फैक्ट्री। तो सबसे पहले हमें सेटिस्फैक्ट्री के लेवल पे जाना होता है, उसके बाद में फिर हम गुड पे जाते हैं, और उसके बाद सुपर, ठीक। और उसके बाद में अगर 1:3 के बाद भी कुछ मिल जाए मार्केट में इंट्राडे के अंदर, तो लक्की ट्रेड, तो लक्की ट्रेड, बस यही है फैक्ट, इसी के साथ काम करना होता है। तो और जब भी हम इंडेक्स में काम करते हैं 1:2 पे काम करते हैं। अगर 50 पॉइंट का एसएल डालूंगा, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूं,
तो 100 पॉइंट का टारगेट रखूंगा। तो 1:1 रखता हूं तो सेटिस्फैक्ट्री है आज का दिन, कुछ खराब तो हुआ ही नहीं। केफिन टेक बोला अभी, बोला था ना केफिन टेक, शॉर्ट वीडियो मिला होगा जैसे वो बोल रहा था अभी मैं केफिन टेक, देखो देख रहे हो सर। हाँ बताया ना, ये वो 1060 चल रहा था जब मैंने ये वीडियो डाल दी थी, सब लोगों को मिल गई थी, अभी 1070 आ गया। आज ज्यादा एक्सरसाइज करी क्या आपने? नहीं सर, कल रात को बहुत हाँ है ना, आंखें भर रही हैं। और ये बीमार करती है मुझे, तो पता नहीं आप कैसे झेलते हो। मैं अगर लगातार मेरे को 3 दिन अनिद्रा हो जाए, अनिद्रा की समस्या समझ रहे ना, कि किसी काम की वजह से नहीं सो पाया, लेट सोओगे ना, जैसे मैं लेट सोता हूँ ना, फिर मुझे नींद बढ़िया नहीं आती। टाइम से सोएंगे तो नींद बढ़िया आती है। आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? है ना, मेरे साथ बहुत गंदी आदत है ये। कुछ लोग कहते हैं आपकी टाइम साइकिल है पूरी, मतलब आपका जो बॉडी की साइकिल है कि उतने बजे ही नींद आती है। जैसे मैं अगर रात को 9, 10, 10:30 तक सोया तो बढ़िया नींद आएगी, मैक्सिमम 11, ठीक। और अगर 1:30-2 बजे करीब सोया, हाँ तो फिर कंफर्ट नहीं आता, वो नींद नहीं आती। पता नहीं क्या ये मेरे साथ ही है या आपके साथ भी है? ऐसा भी होता है। डीप स्लीप नहीं आ पाती इसके बाद। है ना, डीप स्लीप नहीं आती। हाँ हाँ, एक जो जाता है ना नींद के बाद। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। लीजिए एम्फेसिस आ गई सर, बातें मान ली एम्फेसिस ने। कैसा लग रहा है आज बैठ के? मजा। इजी लग रही होगी ट्रीट? सर ये चार्ट्स पहली बार देखे हैं। नहीं चार्ट छोड़ो, मेरे साथ बैठ के ऐसा लग रहा होगा ना, बड़ा यार ये तो इजी है। हाँ बैठ के तो ये लगता है। नहीं अब पैसे इजी लगने भी लगे, पहले तो वो तो सीखा है ना आपने, इतने दिन मेहनत करी है ना। देखो ना एम्फेसिस कितना बढ़िया निकाला था। और मैंने एक ही बात बोली थी, बस नीचे वॉल्यूम की कमी है, और अब वॉल्यूम की भी कमी नहीं है। देखिए, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। यस यस यस, वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम बढ़ रहा है और 2899 हो गया है। अब 2899, 2900, 2905, 2912, ऐसे कर करके कर करके कर करके चलेगा। ये देखिए, इसमें ट्रेड ले सकते हो। और ये मैंने स्विंग मान लो इसमें, अब मतलब अलग से निकल के आया है। कोटक बैंक सबसे बढ़िया आज का है ट्रेड, कोटक बैंक। छोड़ दो सर, उड़ गया, उड़ गया सर, उड़ गया, देख उड़ गया, बंद करोगे। वही वाला काम करना पड़ेगा आपको जो यहाँ पे फटाफट यहाँ तक, अब तक तो 3 रुपए मिल जाते आपको। एम्फेसिस ये होता है सर। सर ये अब जो आपने भी बोला ये उड़ गया है, इधर मेरा वॉल्यूम भी मेरे को ठीक लग रहा है। और क्या उड़ गया, मैं बोलता रहा हूँ खींचेगा। जब तक आपके फोन उठेंगे वो आएंगे 10 रुपए देके निकल जाओगे, वो बोलेगा यार लगा दिया मैंने, वो फिर महंगे में खरीदा जाएगा, तो रिस्क हो जाता है ऐसे। ये लैग नहीं रखना हमें। कोटक में देखो ना आप, बात करते करते निकाल ही देगा सर, रहने दो, आप रहने दो। अब मैं आपको ट्रेड करना, आपकी प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले ही, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। निवेशक दवा खत्म हो गई, मैं प्लानिंग करता हूँ आपके लिए। कोटक में आपको देखो, अब आप देखो कोटक का जो टर्निंग पॉइंट, मतलब जो एंट्री पॉइंट है आज का, वो 2135-36 है, ठीक है। और जो एसएल है वो 2124 है कोटक का। तो 10 रुपए का आपके पास क्या हुआ एसएल, तो आपका पहला टारगेट ऊपर का 10, देखिए ये रही एंट्री पॉइंट 2135, और ये रहा आपका एसएल 2124, तो 11 रुपए है ना, तो 11 रुपए मांग लेते हैं, चलो 10 मांगते हैं समझने के लिए, 10 मांग लेते हैं।
21-25 कर लो चाहे आप। अब जो 10 रुपए का एसएल है ना, वह उसी के हिसाब से चलना है आपको। तो अगला आपका टारगेट 21-35 पे आप खड़े थे, आपका 10 रुपए में जोड़ के 21-45 होगा, और फिर अगला टारगेट 21-55 होगा, और फिर अगला टारगेट 21-65 होगा। तो ये क्या है? सेटिस्फैक्ट्री। ये क्या है? गुड। और ये सुपर ट्रेड। और अब बन गई आपकी लकी ट्रेड, क्योंकि और ऊपर जा रहा है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे लकी ट्रेड कैसे बनी, और बड़े सिस्टम से बनी है। अब देखो कैसे, यहाँ तक 10 रुपए का टारगेट था और आपको मिल गए 30 रुपए। 1:3 का रिवॉर्ड आपको पूरा मिल चुका है। नाउ आफ्टर 21-65, yesterday high also break out by the Kotak Bank at the level of 2155. So after 2155, volume also increased. Volume also increased. So volume increased and previous day high also break out by the stock. It means stock showing strength in intraday. ये मैंने क्लियर किया हुआ है आप लोगों को पहले कि नहीं? इसीलिए सिचुएशन है, इसीलिए ये सिचुएशन आई है। If stock shows the strength in intraday, we should carry on. We should trail that stock. तो आपका लकी ट्रेड हो गया। बिल्कुल। पॉइंट नोट हुआ कि नहीं? अब आप कहीं भी निकले, अब आपकी मर्जी कहीं भी निकली है। तो 1:3 के ऊपर अपना लकी ट्रेड है। आपका लकी ट्रेड हो गया ना। तो आपका लकी, जो सोचा उससे ज्यादा मिल रहा है तो लेना चाहिए, क्योंकि जब आपके लॉस भी तो होते हैं ना। तो आगे पीछे ऐसे होते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं पता है? लॉसेस के टाइम पे दुखी होंगे, लॉस, अरे भगवान लॉस, और जब प्रॉफिट की बारी आती है बस जरा सा लिया, अरे निकल जाओ निकल जाओ निकल जाओ। तो पता क्या है, बेसिकली हम ट्रेडर नहीं होते ना। जब हम ट्रेडर होते हैं तो हमें पता है यार लॉस ही होगा, और जब हमें लॉस के लिए आते हैं, देखिए मैं एक बिजनेस करता हूँ, मैंने इतनी बढ़िया क्लासरूम बना रखी है, देख रहे हो आप कितनी बढ़िया क्लासरूम है, पैसा लगा हुआ है इसमें। हर डेस्क पे कंप्यूटर है। बताइए कितने कंप्यूटर है इस लैब में? 16 कंप्यूटर डेस्कटॉप अभी हैं इसमें एट प्रेजेंट। ठीक। अब ये जो 16 कंप्यूटर हैं यहाँ पे, सभी की डेस्क पे एक कंप्यूटर मैंने दिया हुआ है। बताइए ये एक कंप्यूटर मिनिमम 25,000 का तो है। मिनिमम डेस्कटॉप एक 25,000 का तो है ही। जब मैं किसी डीलर से थोक में बात करूंगा कि मुझे 15-20 डेस्कटॉप चाहिए, मेरे को ये कॉन्फ़िगरेशन चाहिए और इस तरीके का सेटअप चाहिए, सारे के सारे सिस्टम को चेक कर लो, सब टनाटन चलते हैं बढ़िया। तो मेरे जो है 20 डेस्कटॉप आए और 25,000 का भी एक पड़ा, तो आप देखो ना लागत। फिर फर्नीचर देखिए आप, फट्टे वाली कुर्सी पे नहीं बैठा रहा हूँ, गद्दे वाली कुर्सी बैठा रहा हूँ, मौज आ रही है। लाइटिंग देखिए आप। हाँ, इन्वेस्टमेंट तो भाई मान, समझ रहे हो बात को मैं क्या कह रहा हूं? अब ये तो हो गया, और मेरे पास स्टूडेंट ना आए, मैंने बिजनेस तो, बात समझ गए, यही होता है ना, यही ट्रेड भी है ये। बट ट्रेड क्या है? और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से समझ में आया राजेश जी या नहीं? भाई मैंने शुरू में इसके अंदर 15 लाख रुपए लगा दिए क्लासरूम बनाने में। 1.5 लाख रुपए का प्रोजेक्टर है मेरा। देखो ब्रेक बैंक की ट्रेड, झूम बराबर झूम। ठीक। थ्रू आउट जा रहा है सर एकदम, हाँ कहीं रुकावट नहीं है। यस, रिको ऑटो।
ये जो है आप सर रिकॉर्ड और सुबह निकाला था 103 रुपए 4 रुपए चल रहा था जब देखिए 115 आ गया अच्छा चलता है 103 से 115 12 रुपए देना बहुत बड़ी बात है सर। और वो भी छोटा शेयर हाँ इतना छोटा शेयर। हाँ नीचे वॉल्यूम देखिए सर कितना जबरदस्त आया है कोटक बैंक मेरे रिकॉर्ड हो ना हमारे पोजीशन में होल्ड है पता है हमने आपको दिया था आपको भूल गए हैं आप मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आता। ध्यान ही नहीं आ रहा आपके आई थिंक हाँ उस दिन आप कोटा से आए थे जो कचौड़ी लाए थे उस दिन की बात है कि उस दिन की बात मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं आता। फिर बीच में नीचे गिर गया ना शिल्पी ने मेरे को पूछा सर नीचे गिर गया मैंने कहा होल्ड आज क्यों सॉरी अभी 110 पे खरीदा है ना तो आज 115 हो गया आज मैसेज आया है शिल्पी का सर आफ्टर 1 वीक आई विल एक्टिव आफ्टर हाँ हाँ, सब भूल जाएगी वो अब देखो रिलायंस में स्ट्रेंथ आई है मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे रिलायंस कहाँ है यार रिलायंस ये रहा बीएससी वीक हो गया फिर स्ट्रेंथ है। हाँ नहीं रिलायंस वीक नहीं है सर ध्यान रखना सिर्फ एडजस्ट कर रहा है प्राइस टाइम वाइज क्या बोला था मैंने आप लोगों से कि जब मार्केट का एटीएच लगेगा तो रिलायंस 1570-80 तो होना चाहिए याद है मेरे वर्ड या प्रांजल या नहीं और देखो वहीं गया था कि नहीं और आज अगर बाजार नीचे है तो उसी रेशो में प्राइस है रिलायंस का इसलिए अभी बाजार में कोई वीकनेस है नहीं पता क्या ये छोटे छोटे अंदरूनी पैरामीटर्स हैं जिनको हर व्यक्ति उस सूक्ष्म रूप से एनालाइज नहीं करता नोटिस की ये बात या नहीं कल ये था अभी आते हैं। नहीं ये बात समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं हमेशा आपसे करता हूं ये बातें इन आप नोटिस करना कि यार ये तो बहुत ही अलग टाइप की बात कर रहे हैं सर लेकिन करते हैं बड़ा लॉजिकल है और ये हैवी लॉजिक्स जिस हिसाब से निफ्टी है उसी हिसाब से रिलायंस का भाव है देख लो आप ये टॉप लगाया इसने ये ना रिलायंस है ये देखो निफ्टी ये रही ये देखो अभी लाइन नहीं बदली मैंने लाइन नहीं बदली देख इसीलिए उसी लाइन पे लाइन सेट हो गई बिल्कुल। देख ले ये सोच रहा है यार ये क्या चमत्कार है हाँ ये एक चमत्कार ही है। अच्छा बिल्कुल मैच कर गई वो। इस एंगल से टेक्निकल कभी पढ़ा है नहीं वैसे कोई पढ़ाई नहीं कभी आज पहली बार से देख रहा हूँ दृष्टिकोण बदल देंगे बेटा क्या बदल देंगे तो कैंडल भी तो एग्जैक्ट है ये ना उसमें क्या बदल देंगे बताइए दृष्टि। ये तो वैसे ही खींचा लाइन देखो ना तो वहां तो लाइन ये यहाँ है निफ्टी तो देखो जितना ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है उतना यहाँ नीचे आ रहा है ये ना देखो तो बिल्कुल एग्जैक्ट और जब भी पता नहीं कितने शेयर हैं इसके अंदर 50 शेयर हैं ज्योतिष के अनुसार निफ्टी की और रिलायंस की एक ही महादशा चल रही है राज्य की बात यह है और प्राइस एक्शंस जो सिखा रहा हूं ना ये अगर ये पकड़ लिए तो ये जो ज्योतिष वोतिष बताता हूं ना तो बहुत छोटी चीज है आपके लिए इसको तो 2 दिन में सिखा दूंगा राजेश जी आपको आधा तो आपको निवेशक दरबार में सिखा दूंगा आधा तो देखना वही निवेशक दरबार में आना और 2-4 लोगों को लेके आना तो बढ़िया सेशन में क्लैपिंग होनी चाहिए क्यों अपने लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो कौन करेगा यार सही बात।
और जहां अपनों ने 2-4 ने किया वो फिर 4-6 अपने आप करने लगते हैं। तो सही में यार रिको ऑटो ने मजे ही दिया आज। कल का 1:45 का टाइम कैसा लगा? यार क्या घूमा है बाजार। टाइमिंग का तो आपको सही बैठता सर, कई बार देखिए वो, और वो बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ी बात 25,700 को मेंटेन कर रहा है बार बार। अब आप समझ लो कि इंपॉर्टेंट लेवल है। कोई चीज को बार बार मेंटेन करना वो वीकनेस आ जाती है फिर उसमें, जब बार बार आती है ना वहां चीज। आज सुबह भी मैंने ये वीडियो में बोली ये बात। 736 736 736 3 बार रिटेस्ट कर दिया। देखिए अब एक ऐसा समझो, इसे एक छोटा सा वैसे उदाहरण समझो कि आप किसी बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे हथौड़ा मारने लग जाओ। एक बार मारोगे तो हल्का सा डेंट आएगा, और वहीं दोबारा मारोगे तो फिर और डेंट आएगा, तिबारा मारोगे और बेकार, चौबारा मारोगे तो पता चला टूट गया। ठीक, तो किसी एक पर्टिकुलर सपोर्ट पे यदि मार्केट बार बार आ रहा है कट 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 कट, तो वो सपोर्ट है। तोड़ जाए, मतलब अगर उसमें हल्का सा प्रेशर आ गया तो वो टूट जाएगा। अगर हल्का सा प्रेशर आ गया तो, प्रेशर नहीं आया तो उसे मेंटेन करके ऊपर चला जाएगा। कई बार ऐसा होता है, बड़ी बड़ी सपोर्ट होती है तो 3-4-6 बार सपोर्ट लेके वो ऊपर भी चला जाता है, क्योंकि वहां प्रेशर नहीं आया सेलर का। सेलर ने अगर एक बार प्रेशर से यानी कि एक जान से मार दिया शॉट, तो वो एकदम से स्वाहा हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। एम्फेसिस के साथ में अब ओएफएसएस भी तैयार हो रहा है, नौकरी तैयार हो रहा है। देखिए ओएफएसएस भी तैयार हो गया। ये थोड़ा ना तैयारी कर रहे हैं सर। कोटेक ने अपना 2200 दे दिया सर। देखिए सर एम्फेसिस जो क्यों बोल रहा था आपको, अब ये पता क्या करेगा, देखो ये देखिए आप। नहीं वॉल्यूम ये ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूं आपको, समझो ट्रेड को। ये आईटी आईटी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा था, लेकिन इसने शुरू में स्ट्रेंथ दिखाई और ऐसे करके ऊपर गया। ऊपर जाके ये इसे रिट्रेसमेंट बोलते हैं। इसका रिट्रेसमेंट आता है ना, ऐसे ही पॉलिसी बाजार में भी तो हुआ था उस दिन। ऐसे बहुत सारे स्टॉक में ट्रेड करवाया मैंने आपको। ये रिट्रेसमेंट होता है। क्यों? ये यहां से यहां तक चल रहा है इतनी देर से, तो ये देखो ना आप, जैसे अभी राजेश जी का रिट्रेसमेंट हो रहा है। कल ठीक से नींद नहीं आई थी ना, बात समझे? ये रिट्रेसमेंट है। अब इस रिट्रेसमेंट में ना एक गहरा रिट्रेसमेंट लेंगे ये, और फिर दौड़ेंगे। वो गहरा रिट्रेसमेंट क्या होगा, घर जाके 1 घंटा सो जाए बस। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? बस वो जितनी भी देर इनकी, वो डिपेंड करता है कि इनकी बॉडी का इनका क्या तरीका है ना। किसी का 20 मिनट में ही काम हो जाता है कि 20 मिनट बढ़िया से नींद आई, डीप स्लीप, और एकदम से फिर हो गया काम। कोई कोई नहीं यार मेरे को तो 2-3 घंटे चाहिए भाई। ठीक, वो फर्क पड़ता है बस, और कुछ नहीं है। अभी एग्जाम्पल याद रहेगा है? परफेक्ट एग्जांपल। सही है गलत है? सही है सही। तो ये देखो रिट्रेसमेंट ही तो कर रहा है, नहीं तो नीचे नहीं आया तब तक, बात करते करते फिर ऊपर आ गया। रिट्रेसमेंट है तो मतलब और ऊपर जाएगा सर। जाना ही है उसको। पैटर्न समझो ना, आप पहले दिन आके डिस्टर्ब मत करो, बस सिर्फ देखते रहो। क्यों सर? पहली क्लास में आए हैं, पॉसिबल है? राजेश जी बताइए, प्रांजल पॉसिबल है? टाइम लगता है, टाइम लगता है, और टाइम लेना भी चाहिए।
कहीं गया हो या उसका नेट का गड़बड़ हो गया होगा। डिविज लैब बढ़िया जा रखा है। तो 1:45 पे 25,850 का लेवल है सर से मार्केट कल नीचे गिरा था, उसी को मैंने आज पहला रेजिस्टेंस बताया है। यदि उसके ऊपर 10 मिनट टिक गए तो 25,900 तक के निफ्टी स्पॉट के टारगेट खुल जाएंगे, जिसकी संभावना काफी ज्यादा है। मतलब अगर 850 के ऊपर गए तो रुकावट नहीं है फिर। 850 में थोड़ा ही बाकी है, बाकी तो है, लेकिन सुबह से तो बाकी चल रहा है, 12 बजने वाले हैं, 846 से नीचे आया है सुबह तो। आठ सौ छियालीस से नीचे आया सर, मजाक बात थोड़ी है। कोटेक ने जरूर 2200 का टारगेट दे दिया है आपको, हमारा टारगेट तो 2165 था, लेकिन ये आगे कोटेक बन गया आपका लक्की ट्रेड। ये तो गजब चला सर कोटक। 2124 से लेकर 2200 तक पहुंच गया। सर बड़े बैंक बड़ी चीजें ऐसी चलती हैं, जब नहीं चलती तो नहीं चलती, और जब चलती हैं तो फिर वही चलती हैं। बस कमी कहाँ है, जिस दिन हम लेते हैं ना, हम चाहते हैं उस दिन चले, वो कहते हैं कि जिस दिन हम चले उस दिन लेना ना। दोनों बातों में बस यही तो अंतर है। और हम कहते हैं ये तो समझ में नहीं आता कि और हम कहते हैं कि यही नहीं समझ में आता आप कब चलेंगे, है ना। तो वो ये कहते हैं कि आप हमारा मूड समझो। अच्छा, आपका मूड कैसे समझे, बोला सुधीर शर्मा के पास जाओ ना। समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। समय तो दो, टाइम तो दो, आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। एंजल वन का चार्ट, बीएससी का चार्ट स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, सीडीएसएल रिकवरी कर रहा है। ये सारे के सारे ना तैयारी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो तैयारी कर ही रहे हैं। एंजल वन का चार्ट तो निकल गया सर, ये तो बढ़िया हो गया अभी फिर से। देखो एंजल वन, देखो इस कैंडल पे हाई तोड़ दिया, तोड़ दिया ना 2550, और 2550 तोड़ते ही 2558 हो गया, अभी थोड़ा है इसमें, बस ये निकल गया। एंजल वन निकल जाएगा। अब देखो एचडीएफसी बैंक, देखो आप पीछे से एचडीएफसी बैंक आ रहा है, हाँ ये भी तैयारी है, थोड़ा ही बाकी है। न्यूवोमा, बीएससी। आज का मार्केट पता कैसा है सर, आज का मार्केट है जैसे आप यहाँ बैठे हो ना, फोन करने वाला मार्केट नहीं है, फोन करने वाला मार्केट नहीं है आज का। आज का मार्केट है ये यहाँ बैठे थे ना, यहीं बटन दब जाए। अभी जैसे ये दोनों आपने बताया, मैं जहाँ तैयारी कर रहा था उसको तैयारी पे entry ले देखो ना, सुबह सुबह आप लोगों को आते ही और ऊपर से एक वीडियो रिलीज किया, के फिनटेक, देख रहे हो, डॉक्टर रेड्डी, देख रहे हो ना, ये सारे मेरी वीडियो में हैं सुबह सुबह। डॉक्टर रेड्डी है, के फिनटेक है, एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी एमसी है, कोटक बैंक है, सब है। आइडिया दे दिया, चार्ट लगाओ, काम कर लो जयराम जी की। क्यों? क्योंकि अब इस सेंटेंस से बहुत डर लगता है, आपने बोला था, है ना। तो बोला तो क्या हो गया, सही तो बोला था। बस वो आप जैसे लोग हैं ना, अलग हैं। और 10 में से 1 में सही नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, हम तो सही और गलत की बात ही नहीं करते राजेश सर, हम तो आपको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक है उसके लिए बोल रहा हूँ।
सर आपने बोला था, इसलिए हम बोलते ही नहीं। तो ये बोलते हैं भाई ये चार्ट है, ये है, ये है, ये है, बस। अभी ये बोल दो ना कि फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक 1003 हो जाएगा टारगेट में, 1003 के टारगेट है और 997 चल रहा है, और वो 1002 से घूम जाए। सर टारगेट ही नहीं आया आपका। मन नहीं आया, कोई बात नहीं। आप नहीं बोला था। हाँ बोला था यार, गोली मार दो तो। हाँ गोली मार दो यार, आपने बोला था। वो भयंकर हो है दुनिया। HDFC बैंक ट्रेड कर सकता है सर, ये तो अभी टूटा कटा ही है उसकी। सुनिए बात, 997 को काटा है उसने। हाँ हाँ हाँ, 1000 पे देखो सिर्फ कॉल राइटर है, तो 1000 कटते ही तो भागेगा फिर, अगर 1000 को काट दिया इसने स्मूथली। सर भागे जा रहा है HDFC, कम थोड़ी है। आपका ट्रेड करने का मन ज्यादा हो रहा है क्या? ले लो यार, ले लो। लॉस भी होगा तो क्या होगा यार, 15 ट्रेड प्रॉफिट में। ले लो, ले लो। आज आप रहने दो, आप स्ट्रेस में हो आज। हाँ, आज अभी क्लास के बाद चिल मारो जाके घर। कर दिया उसने। कर दिया? कितने में आया? बस ठीक है, 997 आया ना, 1000 का वेट कर लेते हैं। 1000 के ऊपर आया तो भागेगा फिर और। 997.7। अच्छा थोड़ा ज्यादा ले ली मैंने, कोई बात नहीं। मैं आपको यहाँ दिला देता हूँ 994 पे। हाँ वो वाला तो निकल गया था ना, अपन डिस्कस किया, इस पे किया बाद में। वो तो ये था ना कि वो तक होता सर कि भाई चलो लेना ही आज अपने इसको, तो अपन क्या थोड़ा वॉच रखते हैं। वो तो आप रोज ही ट्रेन लेते हो जब आप एक्टिवली मेंटली प्रिपेयर होते हो। आज आप भी मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, आप तो आपका मन तो हो रहा है लेकिन मेंटली हुआ है वो। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना सर, जबरदस्ती नहीं करने का। अपने साथ आप जबरदस्ती कर रहे हो। आज क्या फिर थोड़ा सा जब आप थके हैं, आपका काम करने का मन नहीं हो रहा है, तीनों ने नींद खुल गई ना, फिर भी सर हाँ, तो वो फिर फालतू में ट्रेड लेना। किसने बोला है यार, ट्रेड मार्केट है, मार्केट चल रहा है। मार्केट को नंबरों को देख के ना डिस्टर्ब होने का नहीं कभी भी। जैसे ही आप बाजार के अंदर आते हैं ना, देखिए जैसे ही ये बाजार बंद होगा दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। हाँ वो तो वही रहेगा, क्योंकि तब तक ये चल यही है ना। ये अच्छा आप देखो, शनिवार इतवार को आपकी अपनी मनोदशा देखो कैसी होती है। जो लोग मार्केट ट्रेड नहीं करते हैं, जो मार्केट ट्रेड करते हैं उनकी बात बोल रहा हूँ। मतलब शनिवार इतवार ऐसा लगता है रिलैक्स सा है यार, कुछ कुछ सटल डाउन सा है दुकान का, ऐसा लगता है, फील आता है। ठीक है, आप अपने ऑफिस में भी हम बैठे रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार आज तो कुछ है ही नहीं, रिलैक्स सा फील होता है। ठीक है, ये रिलैक्स आपको रोज फील हो सकता है। मेरे से ज्यादा थोड़ी लड़ते हो आप इन नंबरों से, बताओ। मेरे से ज्यादा स्क्रीन थोड़ी देख रहा है मैं, मेरे से ज्यादा नहीं देखा ना तेरे को, तू मेरे से ज्यादा नहीं देखा ना, लेकिन मैं ही देखता हूँ हमेशा, मैं ही कर रहा हूँ, है ना। अभी बोला था हमसे ना, IT में आने लगी खुशबू, आने लगी ना IT में खुशबू, देखो OFSS, नौकरी, टेक महिंद्रा, सारे आगे ऊपर। बात समझे? ऐसे पकड़ता हूं मैं, जबकि आपके सामने कोई सेक्टर वेक्टर निकाला नहीं था मैंने। नोटिस करिए ना ये बात, यहीं खड़े खड़े ही अभी बोल रहा था ना, IT धीरे धीरे कर रहा है एम्फेसिस, ये देखो ध्यान रखो। तो क्या है ना कि इसलिए इसको ना हावी नहीं करना है नंबरों को, तो चलना चलने दो, इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ सर। जीवन का हिस्सा पता कब बनेगा ये? या तो इसको आप समझ जाओ, या इसकी अति कर दो, किसी भी चीज की अति कर दो एक्सट्रीम लेवल, तो ये हिस्सा बन जाएगा। और या फिर इसको समझ जाओ। आप गंगा किनारे खड़े हैं,
गंगा किनारे खड़े हैं सब, हैं गंगा किनारे खड़े हैं। पता है गंगा जल बहुत अच्छा होता है, पवित्र होता है, सब लोग हम घर में लाते हैं ना गंगा जल। अब आप मुझे ये बताओ कि गंगा जल के सामने खड़े होके क्या आपको ये फील आता है कि पूरा गंगा जल मैं अपने घर ले जाऊं? नहीं आता ना। वो जैसे बह रहा है उसको बहने दो, इसी में अच्छा फील आता है ना। बताओ, उसमें से एक लोटा दो लोटा अपना कुछ, एक बोतल दो बोतल लेके घर आ जाते हैं। हाँ, तो वही होता है ना, है। अब यहां पर भी वही फील करो। लीजिए, एचडीएफसी बैंक में एक आई पावर, जुम जुप। जैसे मैं ये करता ना, ये वाला स्वास्तिक पहले है ना, तो क्या सोचता था मैं, तो ऐसे करता था सर इसके सामने। ये देख, मैंने कहा स्वाहा जुम, वो एकदम से ये पड़ा, सर ये कौन सा मंत्र है का? देखो सर, 1,000 एचडीएफसी बैंक। निकाल दे मन। इतनी जल्दी क्यों, जाना है कहीं? नहीं निकाल दे। हम तो 1,000 के ऊपर और अच्छा देख रहे हैं इसे। बस आप करो मतलब काम, मूड नहीं है तो क्या करना। हाँ लेकिन अब 1,000 के ऊपर भी बढ़िया है। 2,205 नहीं, वो ज्यादा जाएगा अभी और। अब बताओ क्यों जाएगा। ये देख, कोटक में 2,200 वाली कैंडल पे देख वॉल्यूम, इस कैंडल में वॉल्यूम देख तो बेटा, इतना पहले भी नहीं है जितना इस कैंडल में आया है। कैसी कैसी बातें बता रहा हूं तेरे को। फिर भी वीक ही बता रहा सर। वैसे तो वीक है। ये 1,000 पे ही थोड़ी दिक्कत करेगा एचडीएफसी बैंक। सर जैसे ही 1,000 निकलेगा, 1,001 रुपया हो जाएगा, उसके बाद ये आराम से 1,005, 1,010, 1,012 खट 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 टिक मार देगा और अपना काम कर देगा। अब ये देखिए आप सर, देखिएगा, निफ्टी देखिएगा, कितनी स्ट्रेंथ है। सब भाग रहे हैं, ब्रिटानिया भाग रहा है, पीएनबी हाउसिंग भाग रहा है, एचडीएफसी भाग रहा है, कोटक बैंक भाग रहा है, टेक महिंद्रा भाग रहा है। कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है, बताओ। उस स्ट्रेंथ के बावजूद निफ्टी अब तक तो हो जाना चाहिए था, स्पॉट में 25,900 हो जाना चाहिए था अब तक, जिस हिसाब से स्ट्रेंथ है। फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी नहीं हो रहा है। 12 तारीख। नहीं, 11 है आज तो। हाँ नहीं। नहीं, मैंने तो बोला आज और कल दोनों दिन संभलने का प्रयास करेगा बाजार, तो संभलने का तो प्रयास कर ही रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि नंबर को तोड़ने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, ये बोलने का मेरा मतलब है। मैं क्या वहां पहुंच गया 1219 वाले जो आपने बोली था। इंपॉर्टेंट डेट्स हैं तो डेट बता देते हैं लोगों को। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नंबरों को तोड़ने में मेहनत करनी पड़ रही है बाजार को, यानी कि बाजार में पैसा नहीं है। समझ नहीं रहे आप, बाजार के अंदर सच्चाई है, पैसा नहीं है बाजार में। अगर बाजार में पैसा हो रहा होता ना, तो इस टाइम स्मॉल मिड कैप तोड़ तोड़ भाग रहे होते। पब्लिक ये परेशान है यार, स्मॉल मिड कैप भाग क्यों नहीं रहे, पैसे ही नहीं है यार, कहां से भागे, कितना पैसा बताओ। एफआई जो है थोड़ा वो एक बात कान खोल के सुन लो। जब भी देखो, मैंने अभी अभी तो मैं सीडीएसएल पंप भी निकल गया यार, बहुत देर से। पांच
वॉइस आ रही है, बीच में कनेक्टिविटी खत्म हो गई थी। मैं ये कह रहा हूं सर कि बाजार में जिस तरीके से पैसा नहीं है, लिमिट काउंटर चलते हैं, स्मॉल मिड कैप अभी तक क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि स्मॉल मिड कैप नीचे जा रहे हैं, नीचे बहुत स्टॉक चले गए, और अब वो उठेंगे ना तो बाजार को दूना पैसा चाहिए होता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी बाजार ऊपर उठाना तो सेलिंग आएगी हर लेवल पे, और हर लेवल की सेलिंग को एब्जॉर्ब करना और फिर आगे बढ़ना, ये बहुत हिम्मत का काम है। डबल प्रेशर हो गया, तो इसलिए बाजार में चाहिए होगा पैसा। नहीं पॉइंट समझे आप? नहीं तो उन्हें चलने में कोई दिक्कत नहीं है, चल अब जाएंगे वो। जहां है जरा सा एफआईआई ने 1,000 करोड़ डाल, नहीं तो ये चल भाग जाएंगे। वो जैसे ही हल्का सा भागेंगे, उन्हें भागने ही नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं भागने दिया जाएगा? क्योंकि फ्रस्ट्रेट बैठा हुआ है आदमी, प्रॉफिट बुकिंग करें। प्रॉफिट बुकिंग करेगा, कोई कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा। मेरी बात पे गौर कर रहे हैं? क्या आपको ये लॉजिकल लग रहा है या नहीं? अभी आप लोगों से बोला एंजल वन निकल गया, देखो आप एंजल वन। बीएससी बोला आपसे, सीडीएसएल बोला अभी आपसे, कैनिस, नौकरी, टेक महिंद्रा, देख लीजिए आप लोग सब सारे। अब देखिए 25,850, कॉन्ग्रेचुलेशन, 25,850 को तोड़ा बाजार ने। एक इम्पोर्टेंट फिगर तो आ गया। अब घड़ी का देख के अगले 10 मिनट ये इसके ऊपर टिकता है या नहीं वो देखना पड़ेगा। 11:58 पे तोड़ा है ना, 12:08 तक। क्यों सर, समझ में आई बात? तो पैसा चाहिए सर, जब जाके स्मॉल मिड कैप भागेंगे बढ़िया, और पैसा बाजार में है नहीं। मुझे तो उन लोगों पे हंसी आती है जो लोग, अरे पुतिन साहब आ गए, डील हो रही है, बाजार रॉकेट, आरबीआई मीटिंग हुई, रेट कट हुए, बाजार रॉकेट। बताओ क्या हो गया रॉकेट? और ऐसे खुश होते हैं सर, समझो जैसे इनके मतलब घर में लल्ला हुआ हो, नहीं? ऐसे खुश होते हैं रात में, गैप अप होगा कल तो। अरे उस गैप अप से तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे घर में क्या छुआरे आएंगे? गैप अप होगा कल, उस गैप अप का क्या करोगे? गैप अप। फिर बाद में जब बाजार नीचे आता है ना, फिर अपने आप को तसल्ली देते हैं, ये गैप फिल करने आ रहा है। अच्छा, क्यों? यहाँ तुम्हारा कुछ लेके खाया है इसमें जो गैप फिल कर। इसको अपनी थ्योरी में लिख लेना, हर गैप फिल करने के लिए नहीं होता है। गैप अप गैप डाउन की अलग मानसिकता होती है राजेश जी। सही बात। देख 25,850 को कर नहीं रहा ना मेंटेन? अभी समझ में आया? क्या समझ में आया? मजा आया सेशन में तुझे? कुछ अलग है लगा है? इसमें सर ये 10 मिनट वाला बात आपने बोली ना, तो ये 850 में तो उसके बाद रहा ही नहीं है, तो नीचे आया, तो उसमें 10 मिनट को कैसे हाँ, समझा जाए? उसको ऐसे समझा जाए कि जब तक वो 850 नंबर आने के बाद में फिर वो कंटिन्यू 850 रहे, तो फिर नहीं है ना अभी मजबूती। फिर आगे देखो 850-52 स्ट्रगल तो है। स्ट्रगल ना, यहाँ पे स्ट्रगल को खत्म करने के बाद ही तो जाएगा ऊपर। लेकिन हाँ, इसने अपने स्ट्रगल को आधा कर दिया। ये अभी बात करते करते कर दिया इसने। हाँ, स्ट्रगल को आधा कर दिया। सही। देख टाइम देख, तेरे को टाइम के साथ ट्रेड करना सिखा दूंगा। मार्केट के अंदर ना, ये देख भाव होते हैं, ये
हैं, और ये टाइम होता है। आई बात समझ में? चार्ट इसको सिर्फ दुनिया ये पढ़ती है, ये नहीं पढ़ती। और अपने आप को चार्टिस्ट और बोलते हैं। और देख तू HDFC बैंक, और 1,000 पे क्यों स्ट्रगल है? 1,000 पे देख कॉल राइटिंग 59 लाख की है, 59-60 लाख की है। पुट राइटिंग 36 लाख की है। कॉल राइटिंग इसको भी नीचे धकेल रहे हैं। जैसे जैसे भाव ऊपर जाएगा ना, ये वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। ये कम होता जाएगा। हाँ, ये कम होगा ना, ये उड़ जाएंगे ना इनके असल, फिर और मजबूत हो जाएगा शेयर। हो गया। और भाव देख निफ्टी का, अभी तो सही बता, सही स्ट्रॉन्ग तो तोड़ दिया अब इसने। स्ट्रॉन्ग 3 मिनट हो चुके हैं। बिल्कुल सटीक चल रहा सर, कैसी लगी बात? बहुत परफेक्ट। ऐसे कोई बोलता है? 64 हो गया सर। जी सर। अरे छोड़ो, ये बताओ सुधीर शर्मा की बात कैसी लगी? कोई एक बंदा धन्यवाद नहीं बोल रहा, 50 बंदे जुड़े हुए हैं, सबको भगा दूंगा फिर। परफेक्ट होगा। ये अब से नहीं बोला है, जब जैसे ही क्लास में आया हूँ, 25,000 की महिमा को बता रहा हूँ कि 1:45 का वो वाला हाई टूटेगा तो 10 मिनट के अंदर फिर बाजार यहां से 900 की तैयारी। क्या क्या बोला यार, कितनी बार बोला? अब क्या मैं डालू क्या चम्मच? तो चल गया सर। समझ में आया? साथ में लेवल आज तो वो सामने चल रहा है ना। आप पता है क्या है, आज सोच रहा था कि आधा घंटा ही पढ़ाऊं, लेकिन इतनी थकावट में भी जो मजा ले रहे हो ना आप, वो तो ऐसा आप मजा दिला देते हो, अब थकावट पता नहीं कब पीछे चली जाती थोड़ी। है? हाँ, बहुत सही, बहुत सही। मेरी नींद उड़ गई सही में, थोड़ी बहुत आ रही थी, आज से ही आपको बाकी कंप्लीट नींद गया हूँ। लेकिन आ गया मजा। पानी पी लो सर, हल्का सा पानी ले लिया करो ऐसे। सर ट्रिपल लाइन हो गया। अरे आएगा यार, आएगा। नौकरी मिलेगी तो पैसा मिलेगा। हैं? हैं? 1001 नहीं नहीं, अब कुछ मत करो यार आप ट्रेड। ठीक है नहीं नहीं, आज आपने सर, ये तो बिल्कुल सेफर है। सर है, लेकिन आपने 1,000 वाला काट दिया क्या पोजीशन? वो तो पहले काट दी होती है। अच्छा, नहीं तो रहने दो आप पता क्यों? ट्रेड में कुनेट हो चुकी है, 2-3 बार लेना देना, ले ना ले, काट दिया, ये कर दिया। अरे चिल मारो आज, मेरा ये मानना होता है। मैं ऐसे नहीं करता सर ट्रेड। पानी पियो आप। मैं तो आपको कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ यार। कॉन्फिडेंस आपने कितना दे रहा है सर? 50 को देखो कहाँ चला गया, देखते देखते कॉन्फिडेंस से ये दे रहा है सर, मैं तो ये दे रहा हूँ। हाँ मैं नहीं करता। भाई साहब, आपको बोला ना 12:08 तक देख, और देख जमूरे देख, 12:08 क्या 12:04 तक आपको 20 पॉइंट दे दिए जी, दे दिए। और 20 पॉइंट लिए स्कैल्पर ना मरता है, तड़पता है। 20 पॉइंट में तो आपको स्टेटस लग जाएंगे कि भाई ने कमा लिया 1,00,000-2,00,000 रुपए। अरे अमित बेटा, आने जरा, एक शॉर्ट वीडियो बनानी है अपने मोबाइल से। HDFC बैंक 1,000 सर हाँ कर देंगे तो मैं हो गया सर, हाँ कर दिया। अरे आपके लिए आज ना है, अब आपको शुरू में चढ़वाया, अब तक तो 5 रुपए मिल रहे होते। गलत कर रहा हूं? और मैंने 1,000 में HDFC बैंक और तेजी दिखाएगा। चलो बेटा ये होना। देखिए एम्फेसिस, अभी आप बोल रहा, एम्फेसिस में क्या हुआ? एम्फेसिस देखिए, रेस्ट लेके गया कि नहीं? रिट्रेसमेंट, जो आपका रिट्रेसमेंट हो रहा था। और दूसरा एक चीज खास बात, 25,886, 25,886, 12:05। अभी 11:57, 58 बोला। जैसे ही 25,850 कटेगा, 25,900 की तैयारी करो। सुबह की मॉर्निंग की वीडियो में भी यही बात बोली,
कल 1:45 का जो हाई था 150 था, तो वो आप नहीं करेंगे ना ट्रेड तो कैसे काम चलेगा? लेवल मार्क करो, टाइम मार्क करो, टाइम के साथ ट्रेड करो। ये होता है टाइम और ये होते हैं प्राइस। प्राइस और टाइम अगर इन दोनों को पढ़ लेंगे तभी आप एक आर्टिस्ट होते हैं, अन्यथा बाबू अभी वीडियो गेम खेल रहे हो, डमरू बजाना नहीं है। जय महाकाल। सही कह रहा हूं या नहीं? मेरी वीडियो भेज देना। 25,885। सर कैसी लगी बात? ये सब सामने देखो तो वो चलता है वीडियो पर, ये चीज सामने नहीं होती लाइव में। ये तो आदमी को देखते देखते हो वही टाइम एग्जैक्ट और सब कुछ वही। बहुत सही, बहुत सही। देखिए देख के मजा आ रहा है। टाइम तो मैं रोज देता हूं। जब कल का 1:45 का टाइम था तो मैं कैसे कह देता आपसे 1:45 पे कि राजेश जी आओ क्लास। राजेश जी का टाइम तो 11 से 12 क्लास का था। क्यों प्रांजल? प्रांजल है नहीं यार, प्रांजल का मिस हो गया यार आज। नहीं छोड़ो, और ऐसे भी 12:06 हो गए, खुशी खुशी में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं क्या? वैसे तो 12:10 तक 12:05 तक रहता है मेरा सेशन, लेकिन आजकल थोड़ा वर्कलोड ज्यादा हो रखा है सर। देखो तो अभी ज्यादा हो जाता है। अभी आज अपन यहाँ पे रात को 8-9 बजे तक काम करेंगे आज, और कल और परसों है ही आपको इवेंट आ रहा है ना, इवेंट में है यही जो उसको बोल दूं वहां पे भी। बिल्कुल, ये वो तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, अपना आ जाएगा जो। वो अपने आप आते हैं तो इनबिल्ट है ये। अच्छा बोलने से कुछ नहीं होगा, अपने आप आएगा वहाँ। चलो सपोर्ट कर देना बस। वहाँ तो रहेगा ही रहेगा। एंजल वन देख, बोला एंजल वन, याद आया नहीं आया? भूल गया? खड़े खड़े भूल रहा है। अभी एंजल वन की डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। बिल्कुल। देख बीएससी एंजल वन सीडीएसएल बोला नहीं था आपसे? चलो भाई आज के लिए इतना ही होगा, ठीक। जय महाकाल। आप मुझे ये बताइए, अरे हाथ मत जोड़िए सर। हाथ किस लिए जोड़ रहे? देखिए